हेलो दोस्तों, फिर से एक नए मोटिवेशन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि चुप रहने के फायदे क्या है, कम बोलने वालों के 6 गुण कौन से हैं। दोस्तों, ज़्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और कम बोलना, शांत रहना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको चुप रहने के फायदे के बारे में बताएंगे। एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। एवं दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी यह कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानी से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द ही आप ही के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल कर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। तो दोस्तों, चुप रहने के फायदे, शांत रहने के फायदे। समझदार और सक्सेसफुल इंसान को पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कहाँ बोलना है। तो इसलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही से नहीं बल्कि अभी से आप यह सीख जाओगे कि आपको कब, कहाँ, कैसे बोलना है और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलो। दोस्तों, आज ये 6 तरीके आप सीख जाएंगे तो वास्तव में आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमको इस वीडियो से लाभ मिल गया है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। पहला है, साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट कंफ्यूज। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत न हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपके तरफ बढ़ने लगेगा कि यह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनके इंस्पेक्शन बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे यह क्या सोच रहा है। दोस्तों, यह कोई मैनिपुलेशन तकनीक नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि आप शांत हैं, सबका ध्यान बस आपके बात सुनने पर है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वह सिर्फ चुप रह के अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वह बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। यह सब सोचने में वह अपने गोल से फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हो। दोस्तों, ग्रेटेस्ट वॉरियर का कहना था, स्पीड एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वह हमेशा जीतता है। दूसरा है, साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। दोस्तों, साइलेंस लेजर शॉर्प फोकस कहता है कि बुद्ध का कहना था कि साइलेंस लेजर शॉर्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने शब्द को इन 3 क्वेश्चन के गेट से पास होने दो। एक, पहले आप बोल रहे हो, क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहने सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर हो जाएगा और आप बेहतर शब्द को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह बस बोलते हैं, उनके बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपने जुबान पर ले आते हैं, जो उनके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही लोग जो साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वह जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं।
उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वह बोल सकते हैं, पर वह साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। तीसरा है दोस्तों, साइलेंस गेट्स पीपुल अटेंशन। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या आप एक क्लास रूम में बैठे हो, तो आपने जरूर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती हैं, लेक्चर दे रही होती हैं, तब आपका मन अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हो, टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती हैं और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती हैं, आपका ध्यान अपने आप से साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल आता है कि कुछ तो हुआ है, कि यह चुप क्यों हो गई। यह चीज हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब आप बोल रहे होते हैं तो कई बार लोग आपकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते हैं, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो, अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपसे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, आजकल बात नहीं करते हो। चौथा है साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। दोस्तों, साइलेंट ट्रस्ट बिल्ड कहता है लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कन्वेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपने बातें बता के, सिर्फ बोलने से सामने वालों को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है वह आपको पसंद भी करने लगे, पर वह आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो यह सवाल इस तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातें सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहां चुपचाप तो बैठे हो, पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि यह कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू कर दूंगा। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वह बस अपने बारे में बात करने लगते हैं, जैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी सी देर के लिए भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वह बस बोलते ही जाते हैं। वही जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं, उन्हें अपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वह सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो या सामने वालों को बहुत इम्पोर्टेंट फील करता है, उन्हें उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातों को सुन रहे हो और यह आप दोनों के बीच को ट्रस्ट को बढ़ाता है। पांचवा है दोस्तों, साइलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ। साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड कहता है दोस्तों, आखिर सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल नहीं पसंद है और हम कहीं ना कहीं इसे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनली लेंस के बराबर रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातों को सुने और हमें पसंद करें और प्यार करें। हम सभी लोगों को अटेंशन चाहिए और इससे अटेंशन की चीज में हम बोलना शुरू करते हैं और हमारी सारी बातों का अटेंशन बस यही होता है कि वह सामने वाला हमें पसंद करे। हम उनकी नजरों में अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोल कर अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बताते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमियों पर ना चला जाए और कहीं हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी यह बात जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं और साइलेंस को अवॉइड करके हमें सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर और कमजोर हो जाते हैं। साइलेंस हमारे लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने टू सेल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो हम रियल में हैं, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों को वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छी तरह बिहेव करे,
हमारे इंसल्ट करे, हमें कुछ बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारे रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साइलेंस यह ताकत हमें देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। छठा है दोस्तों, साइलेंस हेल्प नेगोशिएशन। साइलेंस नेगोशिएशन यह हेल्प करता है कि जब आप चुप रहते हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो, तो लोगों से आपकी स्ट्रेस और वीकनेस दोनों ही छुपी रहती है। इसको कोई भी ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही आपको शेड्यूल कर सकता है। अपने साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर की ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हो और कोई नहीं जान पाता है कि इस साइलेंट पर्सनालिटी के पीछे कैसा इंसान है। आपके इस मास्टरी से आपके चाहने वाले आपको कभी छोड़ते नहीं हैं और आपके दुश्मन कभी आप पर अटैक नहीं करते हैं। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके मन में बस यही आता है कि वह क्या सोच रहा है। इसमें पलट दो और सामने वालों को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही है। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर कर गया है और आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो। थोड़ी देर का वेट करो, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को पसंद नहीं है। वह इसे खत्म करने के लिए कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे और जाने अनजाने में वह कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फायदा कर पाओ और अपनी बात मनवा पाओ। क्या हर समय चुप रहना अच्छा है? नहीं, हर समय चुप रहना अच्छा नहीं है। चुप रहना और बोलना ये दोनों ही संतुलित रूप से होना चाहिए। समय, स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार विचारशीलता बनाए रखना चाहिए। कभी कभी चुप रहना समझदारी, समर्थन और सहानुभूति का प्रतीक हो सकता है। मौन कब शक्तिशाली होता है? मौन शक्तिशाली होता है जब यह सही समय, स्थिति और उद्देश्य के साथ प्रयुक्त होता है। चुप रहने का मतलब क्या है? चुप रहने का मतलब यह है सामाजिक संदर्भ में शब्दों का संयम रखना और किसी चीज की जरूरत ना हो और किसी चीज की जरूरत न होने पर चुप रहना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या विदेशी ज्ञानों को व्यक्त नहीं करता और स्थिति के अनुसार मौन बना रहता है। चुप रहना कभी कभी सभी की भावनाओं के समर्थन या सहानुभूति का एक तरीका भी हो सकता है। हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, यह समझना हमारे संबंधों और समाजों में सामंजस्य पूर्णता का अहम हिस्सा है। हमें बोलना चाहिए जब हमें अपने विचार, भावनाएं या ज्ञान को साझा करना होता है। सही समय, स्थिति और उद्देश्य के साथ बोलना संबंधों को मजबूती और समृद्धि में मदद कर सकता है। इसके विपरीत कभी कभी हमें चुप रहना भी आवश्यकता होता है। जब हमारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती या जब हमें किसी चीज का समर्थन करना होता है, तब हमें चुप रहना उत्तम हो सकता है। चुप रहना भी एक शक्तिशाली और समझदारी गुण है जो समय समय पर आवश्यकता होता है, ताकि हम अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग, समझदारी और समर्थन का साक्षात्कार कर सकें। तो दोस्तों, ये चुप रहने के फायदे आपको कैसे लगे? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।